नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवा गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। कल नौणी विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सरकार रोजगार गारंटी को पूरा करने के लिए कृत संकल्प। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल के माध्यम से जांची भूकंप से निपटने की तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए आज कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश स्टार्टअप्स, विज्ञान, खेल, सामुदायिक सेवा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले युवाओं का साक्षी बना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित नीति और कार्यक्रम में एक निर्णायक परिवर्तन भी हुआ है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि युवा विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मिनिस्टर इन वेटिंग व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जीओसी इनसी आरट्रैक लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, विधायक नीरज नैयर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के राजभवन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों की ओर से उपराष्ट्रपति को हिमाचली टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रवास के दौरान राजभवन में ठहरेंगे। बाद में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में पहुंचकर उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उपराष्ट्रपति को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते पारंपरिक हस्त निर्मित उत्पाद भी भेंट किए और राज्य के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल सोलन जिला के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में शोधार्थियों और प्राध्यापकों के साथ संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास के महत्व पर जोर दिया है। प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की आज शिमला में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने निगम को बाजारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता और रोजगार योग्यता बढ़ाना सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। जगत सिंह नेगी आज किन्नौर के कल्पा विकासखंड की सापनी पंचायत में स्थित पीरी किला के जीर्णोद्धार कार्य के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी ऐतिहासिक धरोहरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार का कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा है कि जीआईएस प्रौद्योगिकी हिम कृषि योजना में एकीकरण सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चंद्र कुमार आज पालमपुर में हिम कृषि योजना के तहत क्लस्टर मैपिंग व कार्य योजना तैयार करने के लिए जीआईएस के अनुप्रयोग पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि कांगड़ा जिला में कृषि योजना के तहत पायलट आधार पर चयनित 30 क्लस्टरों में जीआईएस के उपयोग से रिसोर्स मैपिंग कर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कश्मीर तक रेल पहुंचाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि देश का अभूतपूर्व विकास ही मोदी की गारंटी है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर राज्य के लोगों की सुविधाएं छीनने और उन पर हर रोज कोई न कोई टैक्स लगाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुख की सरकार का दावा करते करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुल्क की सरकार के मुखिया बन गए हैं। उन्होंने PMGSY में हिमाचल को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार अपनी 10 चुनावी गारंटियों में से रोजगार गारंटी को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र में लगभग 20,000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की डुढाल्टी पंचायत के बनूटी में आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सशक्त करना और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सुरेश कश्यप आज शिमला में केंद्रीय योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 50% सड़कें इसी योजना के तहत बन रही हैं। केंद्र जो है पूर्ण रूपेण सहायता हिमाचल प्रदेश को कर रहा है। आज जो भी विकासात्मक कार्य हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं वो तभी हो रहे हैं जब केंद्र के द्वारा मदद की जा रही है। बाकी हमने सभी अधिकारियों से ये आग्रह किया है क्योंकि हमारे पास अब रेनी सीजन आने वाला है, टारिंग का काम जो अभी हो सकता है उसको शीघ्र पूरा करें। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आज राज्यव्यापी भूकंप मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल ने कहा कि किसी भी तरह की आपदा में सबसे पहले आम लोगों को कार्य शुरू करना होता है और उसके बाद ही दमकल व आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। ऐसे में लोगों का जागरूक होना सबसे जरूरी है। इसी मकसद से आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों को जांचा गया ताकि कमियों को दूर किया जा सके। आज जो हमारा मकसद है, हम देखना चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता एक बड़ा भूकंप जैसे कि कांगड़ा में 105 आया था, वैसा कोई हादसा हो जाए तो हम वो किस प्रकार फाइट करेंगे और किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे। इनिशियल रिस्पॉन्स जो कम्युनिटी बेस्ड रिस्पॉन्स है वो कैसे, क्योंकि SDRF और बाकी जो में जब तक आएंगे काफी टाइम लगेगा, तो अभी हम उसको देखने आए थे। एक्चुअल जो मेन रिस्पॉन्स है NDRF, आर्म फोर्सेज, ITBP वगैरह द्वारा, वो इसके बाद हम अलग साइड से देखते हैं। मॉक ड्रिल के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में उपमंडल स्तर तक भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर परिदृश्य बनाया गया और सभी संबंधित विभागों ने इस अभ्यास में सक्रिय तौर पर भाग लिया। ये मेगा मॉक ड्रिल प्रदेश में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजकीय अध्यापक संघ ने शिक्षकों की लंबित देनदारियों को जल्द जारी करने की प्रदेश सरकार से मांग की है। संघ के अध्यक्ष नरोत्तम वर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि शिक्षकों को महंगाई भत्ते का एरियर वर्ष 2016 से अब तक नहीं मिला है। यही नहीं, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का एरियर भी लंबित है। उन्होंने कहा कि संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर अध्यापकों की सभी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने और उनसे गैर शिक्षकीय कार्य लेना बंद करने की मांग करेगा। महंगाई भत्ते का जो एरियर का भुगतान, छठे वेतन आयोग का जो है एरियर का भुगतान, बहुत लंबे समय से अध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई है। ये हमारी आज की जो है मुख्य मांगे जो है रहेगी, जो कि हम आज सरकार के समक्ष और अपने शिक्षा उच्च अधिकारी को समक्ष उठाने जा रहे हैं। संघ ने धरने पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों की मांगों का भी समर्थन किया है और सरकार से इन मांगों का जल्द हल निकालने का आग्रह किया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर 7 और 8 जून को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। अनुराग ठाकुर 7 जून को सुबह 10 से 12 बजे तक कांगड़ा जिला के देहरा में जन समस्याएं सुनेंगे। अनुराग ठाकुर दोपहर बाद नादौन में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। 8 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर में जन संपर्क करेंगे और दोपहर बाद ऊना में जिला भाजपा कार्यालय में 11 साल मोदी सरकार विषय पर एक कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवा गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छाशक्ति के प्रतीक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। कल नौणी विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, सरकार रोजगार गारंटी को पूरा करने के लिए कृत संकल्प। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल के माध्यम से जांची भूकंप से निपटने की तैयारियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।